नीरज जी, दो अहम चीज़ें मेरे सामने होती हुई देखी पिछले 1.5 घंटे में जो श्री मुकेश अंबानी साहब ने बताई। एक नया वर्टिकल खड़ा किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एक ग्रीन एनर्जी को संबोधित करेगा, और बाकी टेलीकॉम और रिटेल में आप काफ़ी निवेश होते हुए देखेंगे। आपको कौन सी 3 अहम बातें ऐसी लगी जहां पर आप आते समय में ग्रोथ देखेंगे? शैल जी, न्यू रिलायंस, न्यू इंडिया और ग्रीन ग्रीन और ग्रीन, ये है मंत्रा। मैं आपसे सुबह कह रहा था कि बैलेंस शीट की जो मजबूती होती है वो किसी कंपनी को नए वेंचर में जाने के लिए ताकत देती, इसीलिए मैं इस बात को जिक्र कर रहा था। और मुझे जो इस नए वेंचर में सबसे अच्छा लगा, जो O2C के तहत ही आएगा, वो है ग्रीन एनर्जी। एक बिल्कुल नया वेंचर इन्होंने डाला है जिसमें 75,000 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च किए जाएंगे, और इसके तहत जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके तहत काम होगा। और 4 मैसिव गीगा फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक के लिए होगा। दूसरा, एक उसको स्टोरेज करने के लिए बैटरी फैक्ट्री होगी। तीसरी जो है हाइड्रोजन को जो सेल्स हैं कन्वर्जन के लिए वो होगी, और चौथी हाइड्रोजन सेल्स के लिए होगी। ये जो 4 मैसिव प्रोडक्ट हैं ये पूरे दिशा को बदलेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो कम से कम 100 गीगावाट एनर्जी अगले कुछ सालों में यानी 2030 तक वो लाएंगे और इसको देश भर में पहुंचाएंगे। तो ये पूरे पावर सेक्टर का, पूरी ग्रीन एनर्जी का पैराडाइम चेंज करेगा, क्योंकि बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट है और मैसिव प्लान है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहेंगे कि दुनिया में जो 2030 तक बदलने वाली है एनर्जी के सेक्टर में, उसकी दिशा में बहुत मजबूत कदम रख दिया गया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। O2C बिजनेस में जो हम सुबह से कह रहे थे कि अरामको के चेयरमैन बोर्ड ज्वाइन करेंगे, उसका ऐलान हो गया है, ऑफिशियल हो गया है, और अब NCLT के प्रोसेस के बाद आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा हुआ है। तीसरा इनको जो बात कही मुझे अच्छी लगी कि अपस्ट्रीम बिजनेस है, उसमें गैस का जो बिजनेस है उसको रैंप अप किया गया है, और पूरे देश की जो नीड है उसमें से 25% का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया जाएगा। तो जो एनर्जी है उस एनर्जी में एक टर्न है ग्रीन का, क्लीन फ्यूल का, और इसीलिए न्यू रिलायंस है। तो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 4 गीगा फैक्ट्रीज, 5,000 एकड़ का, 50,000 एकड़ का एक कॉम्प्लेक्स, और गैस की तरफ। तो एक नए रिलायंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि न्यू रिलायंस, न्यू इंडिया। आपने क्या देखा सर? 5G में भी बहुत ऐलान किए गए, टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम में, इसमें जी। तो नीरज जी, यहाँ पर आप देखिए कि पिछले 10 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने $90 बिलियन निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो को खड़ा करने के लिए, और अगले 10 सालों में आप देखेंगे कि लगभग $200 बिलियन ये कंपनी निवेश करती हुई दिखेगी नए बिजनेसेस में, जिसमें से $10 बिलियन आपने गिनवाए हैं पूरे के पूरे सोलर और ग्रीन एनर्जी बिजनेस में। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल 2 बहुत बड़े इंजन्स हैं जो अब आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एनुअल टर्नओवर और एनुअल मुनाफे में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखते हैं। अगले 3 से 5 साल में यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखेंगे, खासकर रिलायंस के जियो ऑपरेशंस में। ऑलरेडी लगभग 42.5 करोड़ कस्टमर हैं इस कंपनी के, और आने वाले कुछ समय में आप 20 करोड़ कस्टमर और जुड़ते हुए देखेंगे। उसके लिए जो निवेश है वो ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 55,000 करोड़ 4G स्पेक्ट्रम में और 15,000 करोड़ रुपए एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज में।